दोस्तों आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो चलिए हम आज आपको उनकी मृत्यु के पीछे का कारण बताते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव जब श्री कृष्ण के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के सामने उनके बेटे दुर्योधन की मौत का शोक प्रकट करने और क्षमा मांगने पहुंचे, तब गांधारी दुर्योधन की मौत का कारण पांडवों से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को मानने लगी। तब गांधारी ने चीखते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप द्वारकाधीश है, मैंने स्वयं आपकी पूजा विष्णु अवतार के रूप में की है। आप चाहते तो अपनी दैविक शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे। अपने बेटों की मौत पर आंसू बहाने वाली माँ के दिल का दर्द तुम अपनी खुद माँ देवकी से पूछो, जिन्होंने 7 बेटों की मौत अपनी आंखों के सामने देखी है। इसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आज से 36 वर्ष के बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारिका तबाह हो जाएगी और पूरा यादव वंश एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। यह कहकर गांधारी भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर गई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, माते आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा। कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को शरारत सूझी। वे गर्भवती महिला का रूप धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। यह देखकर ऋषि मुनि भड़क गए और सांबा को श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे कि तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश कर देगा। जिससे सांबा बहुत डर गए और उन्होंने पूरी घटना उग्रसेन को सुनाई। उग्रसेन ने उससे कहा कि उस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित करने से वह श्राप मुक्त हो जाएगा। सांबा ने ऐसा ही किया। इसके बाद द्वारिका में कुछ विचित्र घटनाएं घटी, जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन, बलराम जी का हल और भगवान श्री कृष्ण का शंख का अदृश्य हो जाना, द्वारिका में पाप का बढ़ना। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के किनारे जाकर पापों से मुक्त होने का आग्रह किया। जाकर यादव वंश के सभी लोग मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। यादव वंश के सभी लोग गांधारी के श्राप के कारण आपस में लड़कर मर गए। इस घटना के कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। तब वहां पर जरा नाम का बहेलिया शिकार करने आया। तब उसने भगवान श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझकर दूर से ही तीर चला दिया। तब वह भगवान श्री कृष्ण के पास आया और उनसे क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। उनके पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा बहेलिया ही पिछले जन्म का बाली। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग का शुरुआत माना जाता है।